नमस्कार दर्शकों, आज हम फिर पहुंचे पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहना में, जहां की काफ़ी लंबे समय से आज 138वां दिन है जब धरना दिया जा रहा है। सुना गया था कि आज 29 तारीख को केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का घेराव करना था। तो आज यहाँ आकर देखा गया कि इनका ऐसा कोई विचार नहीं है। तो अब जा कर के इनसे मिलते हैं और बातें करते हैं। आप जुड़े रहें ताराचंद भटनागर के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार आप अपने परिचय के साथ बताएं। आज आपको केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का घेराव करने जाना था, तो आज क्या कारण है कि जो आप नहीं गए? देखो, मैं किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष ईश्वर सिंह नंबरदार। हमने 19 तारीख को अपनी जो है यहाँ पंचायत बुलाई थी, उसमें फैसला लिया था कि जो है 24 तारीख को, 29 तारीख को और 3 तारीख को, 24 को विधायक नैनपाल रावत जी का और 29 तारीख को केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का और 3 तारीख को हमें केजीपी जाम करना। उसमें जो है परसों हमारे पास डीएसपी साहब राजेश लोहान जी और हमारे थाना अध्यक्ष छायासा रामचंद्र जाखड़ जी आए और उन्होंने हमारी कमेटी से बात करी और उन्होंने कहा कि जो है आपको फरीदाबाद डीसी साहब ने जो है बुलाया बातचीत करने के लिए। हम जो है कल जो उनके बुलावे पर कल हम गए थे वहाँ पर। पहले हम एसडीएम साहब के पास गए, फिर एसडीएम साहब हमें जो है डीसी साहब के पास लेकर गए और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जो है अब आपका जो काम बहुत नज़दीक है और बहुत तेज़ी से आपके जो है फाइल जो है चल रही है उतार चढ़ाव के लिए और जल्दी आपका जो है काम हो जाएगा। इसलिए जो है ज़्यादा इधर उधर की बातों में न आकर अपने धरने को शांतिपूर्वक चलाएं। तो यही कारण रहा कि आप डीसी साहब ने बुलाया, डीसी साहब के आपकी जो वार्तालाप हुई उसी कारण के चलते हुए आज ये माननीय कृष्णपाल मंत्री गुर्जर जी हैं जो उनका घेराव करने से रोका गया। तो और सुना गया कि आने वाली 3 तारीख को केजीपी जाम के बारे में क्या कहेंगे आप? हमें जो है डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो आप आराम से शांतिपूर्वक जो धरने को चलाओ और हमने जो उनकी बात को माना। आज हमें कृष्णपाल गुर्जर जी का घेराव करना था, इसलिए हमने थोड़ी प्रशासन की भी माननी पड़ती है। हमने आज जो है वो रद्द कर दिया और जो 3 तारीख तो हमने पहले से रखी है, वो तो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। जब आपको डीसी साहब ने बोल दिया कि शांतिपूर्ण धरने को चलाए रखें, तो फिर 3 तारीख को आप केजीपी जाम किस बेस पे करेंगे? देखो, ये तो हमें जो 19 तारीख को जो हमारी पंचायत हुई थी उसमें फैसला लिया है सरदारी ने, उसको हम जो है उलट नहीं सकते। वो तो सरदारी की बात को हमें मानना पड़ेगा। ठीक, नमस्कार। चलते हैं और बात करते हैं। हाँ जी, करो लम्बा जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में जो कि आज माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का घेराव करना था आज 29 तारीख को, तो क्या कारण रहा है कि आज जो रद्द किया गया है? देखो, ऐसा है पिछले जो हमारे सामाजिक पंचायतें, खापों की पंचायतें हुई हैं और हमारे आसपास के गांवों की जो पंचायतें हुई हैं, उसके दबाव को उसके मद्देनज़र देखते हुए सरकार को कहीं डर लगा है, मंत्री को भी, विधायक को भी, कि भाई अब ये लोग आगे की रणनीति पे कठोर कदम लेने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें घबराहट तो है। पहले हमारे 24 तारीख को नैनपाल विधायक का घेराव का प्रोग्राम था, वो 24 को सुबह ही आगे हमने सूचना दी कि मैं आपके पास आ ही रहा हूँ। उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर मंत्री का आज हमें घेराव करना था, तो उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी हमारे धरना स्थल पर भेजकर एक बीच का रास्ता निकालने के लिए हमारे बीच में प्रशासनिक अधिकारी जी आए, डीसीपी साहब यहाँ से बल्लभगढ़ से और रामचंद्र जाखड़ थाना छाया प्रभारी। तो उन्होंने मध्यस्थता करते हुए एसडीएम साहब के साथ हमारी मीटिंग करवाई। उसके बाद जो उपायुक्त महोदय फरीदाबाद, उनके साथ हमारी बात हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कि आपके जो डीपीआर है इसकी उतार चढ़ाव की, वो रिपोर्टें एनएचआई के पास भेज जा रही हैं। और उन्होंने हमारे सामने ही जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उससे भी बात की थी कि भाई कहाँ तक इसमें क्या कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें विश्वास लगता है कि आप हमारे ज़िले के प्रशासनिक अधिकारी, शीर्ष अधिकारी हैं, तो हम मध्यस्थता कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारा मामला ये कट का उतार चढ़ाव का विचाराधीन है और जल्दी ही हमें ऐसे मिलने की संभावना है। इसी को देखते हुए आज का हमने
जो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का जो घेराव का था प्रोग्राम फिलहाल टाल दिया है। और इसके चलते हुए मैं आपसे पूछूंगा, जब आपको प्रशासन ने आश्वासन दे ही दिया तो आने वाली 3 मार्च को केजीएमपी जाम करने का क्या औचित्य बनता है? औचित्य हमारे पुराने फैसले हैं, हम समाज से अलग कैसे जा सकते? खापों से, पंचायतों से, हमें सामाजिक संगठन है हमारा। अगर सरकार को ऐसा होता तो मान लेती, अब तक तो अभी भी हमें अपने मजबूती से रहना होगा। धरना शांतिपूर्वक चल रहा है हमारा। हम अपनी बात है सरकार को अपने प्रदर्शन के माध्यम से, प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। हमें जब तक हमारा उतार चढ़ाव नहीं मिलता है तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। देखते रहे, जुड़े रहे ताराचंद भटनागर के साथ। आगे बात करते हैं। दादा राम राम। हाँ जी, राम राम भैया। दादा सुना है आपका कट बनने जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कट बन जाएगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमारे गाँव में खूब इलेक्शन को डोलो। अरे हमारे 10-20 गाँव में इलेक्शन को आओ मत, हमारे 2 कोटा है, इतने मत आओ। इतना हमारे कच फल लेना पर है ना, तो इतना हमारे गाँव में इलेक्शन को मत आओ। हाथ जोड़ के कह रहे। ठीक है बाबा। हाँ जी, ठीक।